Hello students, welcome to mathematics class. I hope you're all enjoying and learning through these online videos. So in our previous videos, we are learning about how to use brackets that simplifies our calculation and makes us easy to solve questions. Okay, we did some questions of exercise 1.5. We did question number 1 in which you have to write the expression for the following numbers. Okay, so we did second and fourth part of the question number 1, and first and third was your homework. So first let's talk about this homework and then we will move to our next question. Okay, so first was 10 multiplied by the sum of 18 and 22. Okay, तो आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना था. ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो नंबर जिस वे में लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है, हम उसी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, और या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं. इसका आपका रीज़न अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव 10 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 18 एंड 22. ओके, तो आप यहाँ पे देखना कि सम ऑफ 18 और 22, तो सम का मतलब होता है प्लस साइन. ओके, 18 और 22 मतलब है कि आपको 18 और 22 को ऐड करना है. ओके, तो अभी हम जो कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द ब्रैकेट्स. ओके, सो whenever we add two numbers or subtract two numbers, we do it inside the bracket. ओके, तो जब भी आप दो नंबर्स को एज ए सम के फॉर्म में लिखेंगे और या फिर एज ए डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, सो आप उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. ओके, वी जनरली राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट. ओके, अभी तक आप जनरली कैसे लिखते थे? 6 - 4 इक्वल्स टू 2, 4 + 3 इक्वल्स टू 7. ओके, बट वो एक्चुअली हम करते क्या है, हम उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं. सो दैट फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. 6 - 4 विल गिव यू 2 एंड देन फाइनल आंसर विल 2. ओके, हम ऐसा करते हैं. सो बैक टू आवर क्वेश्चन. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 18 एंड 22. तो 18 और 22 का सम तो हमने लिख दिया. फिर क्या है? 10 मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो 10 और मल्टीप्लिकेशन. ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एक और, या फिर इसका एक और वे है लिखने का, ये कि 18 + 22, सम ऑफ 18 + 22 हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई 10. ओके, तो अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? बोथ द नंबर विल हैव सेम प्रोडक्ट. हाउ? because that we can see here that 10 multiplication 18 + 22 will give you 40, and 10 multiplied by 40 will give you 400. Okay, but here 18 + 22 will also give you 40, and 40 multiplied by 10 will give you again 400. Okay, so the result will be same for both, but if we see this, the expression is not as same as for these two. Okay, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 मल्टीप्लिकेशन में पहले है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन में बाद में. इसके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो यस, इट विल अफेक्ट, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट वी हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर 10 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 18 एंड 22. ओके, 10 मल्टीप्लाइड हमको क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है. दैट्स वाई वी हैव टू फर्स्ट write 10 multiplication and then sum of 18 and 22. Okay, अगर हमको ये लिखा होता है कि that the sum of 18 and 22 is multiplied by 10, then we use this kind of expression. Okay, but it does not affect the product, but yes, it does affect the expression. Okay, क्योंकि एक्सप्रेशन, अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यस, एक्सप्रेशन अगर आप ऐसा लिखोगे इस क्वेश्चन का तो ये गलत हो जाएगा. तो आपको जो एक्सप्रेशन लिखना है वो ये लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन का ये था 100 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 17 एंड 3. सो लिखा हमको दे रखा है 17 और 3 का सम करना है, तो हम पहले सम कर लेते भले. अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम सम और डिफरेंस करते हैं हम उसको इनसाइड ब्रैकेट अब से
इनसाइड ब्रैकेट ही करेंगे. ओके, वी विल डू एनी सम और डिफरेंस इनसाइड ब्रैकेट्स फ्रॉम नाउ ऑन. ओके, देन वी हैव 100 डिवाइडेड बाय तो सम ऑफ 17 एंड 3. ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय, अभी जैसे मैंने आपको बताया अगर 100 डिवाइडेड बाय पहले लिखा है तो मेरे को उसको पहले ही लिखना होगा. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 विल गिव यू 20. 100 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब ये है कि 100 को आपको 20 से डिवाइड करना है. और अगर मैं इसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखूँगा जैसे हम प्रॉपर डिवीज़न करते हैं तो 100 एज अ डिविडेंड, 20 एज अ डिवाइजर एंड देन द आंसर will we get okay 5 as a quotient. So you see 100 divided by 20 is different. Okay, अब आपने बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है, उसको लिखा इस वे में 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100. ओके, अगर आप इसको लिखते हो तो इसका आंसर क्या होगा आपको देख लेते हैं. ठीक है, फिर आप खुद को समझ में आ जाएगा कि ये वे सही है लिखना कि इस तरह से लिखना सही है. 17 प्लस 3 क्या होगा 20 होगा. 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब ये है कि आप 20 नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 100 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे और 2/10 करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 लिख दोगे इसको. इज़न्ट इट, 2 से डिविजिबल है इसलिए हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/5 इसका फाइनल आंसर आएगा. बट 1/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, सॉरी हाँ 5. ओके, जो हमको आंसर इसमें मिल रहा है. सो यू सी अगर आप 100 डिवाइडेड का जो ये नंबर है अगर आप इसको ब्रैकेट के पहले या बाद में लिखते हो तो सो यस इट डज अफेक्ट द फाइनल आंसर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन वी हैव आंसर विच इज इक्वल्स टू 5. बट इफ़ यू राइट इट इन दिस वे you will have the answer 1/5 which is not correct. Okay, so you have to first read carefully our question and then according to that you have to write the expression. Okay, अगर आपको लिखा होता है the sum of 17 and 3 is divided by 100 then this will be the expression. Okay, बस आपको ये देखना है कि 100 डिवाइडेड बाय पहले लिखा है कि बाद में लिखा है. अगर पहले लिखा हुआ है तो आपको पहले डिवाइड करना है, इसको लिखना पहले है. अगर सिमिलरली अगर 10 मल्टीप्लाइड अगर पहले लिखा है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी मिस्टेक क्या है. ओके, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस statement I have written. Write a situation for the expression of 7 multiplication of 4 plus 3 or 4 plus 2. ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस एक्सप्रेशन को आपको एक सिचुएशन लिखनी है. सिचुएशन कैसी, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने जो सिचुएशन थी उसको फिर हमने ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा था और उसको सिंप्लीफाई किया था. इज़न्ट इट, कैसे, जो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक ही क्वेश्चन था. देयर आर 15 पैकेट्स ईच कंटेनिंग 12 बीड्स. Manu took 3 beads from each packet to make a bracelet. Okay, then calculate the total number of remaining beads and then the 15 पैकेट्स. ओके, तो इसका हमने सॉल्व करके हमने कुछ निकाला था और उसके बाद जो फाइनल आंसर लिखा था हमने वो कुछ लिखा था कि 15 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 माइनस 3. ओके, तो ये हमने उसका एक्सप्रेशन लिखा था. ओके, तो हमने क्या किया था, एक सिचुएशन थी हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन थी कि 15 पैकेट्स थे एक पैकेट में 12 बीड्स थे. तो 12 बीड्स में से मनु ने 3 बीड्स निकाल ली थी एक ब्रेसलेट बनाने के लिए. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने बचेंगे 15 पैकेट्स में. तो हमने उसका एक एक्सप्रेशन लिखा था लाइक दिस. ओके, देन वी सॉल्व दिस एंड वी हैव सम द नंबर ऑफ रिमेनिंग बीड्स इन 15 पैकेट्स. ओके, बट नाउ वी हैव, if we have this number can we make a situation with it? Okay, can we? Yes we can. हमको क्या करना है, हमको इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमको इसमें एक सिचुएशन बनाना है. जैसे 15 मल्टीप्लिकेशन पहले लिखा है तो हमको सिचुएशन पहले 15 मल्टीप्लिकेशन को लिखना होगा. फिर एज अ डिफरेंस ऑफ
12 माइनस 3 लिखा है तो उसको हमको एक सिचुएशन के फॉर्म में लिखना होगा। ओके, सो कैसे करेंगे हम, अभी हम इसको देख लेते कैसे करेंगे। ओके, वी हैव अ सिचुएशन हियर 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ 4 and 2। ओके, ये तो मैंने आपको ना वर्ड के फॉर्म में लिख दिया कि 7 मल्टीप्लाइड द सम ऑफ 4 and 2, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, एक सिचुएशन लिखनी है। तो सिचुएशन में लिखता हूँ यहाँ पे दैट मिसिस चोपड़ा वर्क for 4 hours in the morning and 2 hours in the evening. In a computer training center. Okay, then for how many hours she works in a week। ओके, आपको ये बताना है। उससे पहले मिसिस चोपड़ा जो है वो 4 आवर्स वर्क करती है मॉर्निंग में एंड 2 आवर्स इन द इवनिंग। ओके, तो आपको ये बताना है कि एक वीक में वो कितने आवर्स काम करती है। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं 7 डेज। सो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 डे में कितने आवर्स वो काम कर रहे हैं। तो 1 डे में कितने काम कर रहे हैं, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, तो 1 डे में वो कर रहे हैं 4 आवर्स तो मॉर्निंग में कर रहे हैं एंड देन वी हैव 2 आवर्स इन द इवनिंग। सो 4 + 2 आवर्स शी वर्क इन अ डे। ओके, सो हाउ मेनी आवर्स शी वर्क इन अ वीक, सो वी कैन फाइंड इट बाय मल्टीप्लाई these hours with the number of days in a week, which is 7. Okay, so we have the same expression with which we begin with a situation. Okay, तो अब हमको ये क्या करना है, अब हम एक्सप्रेशन से के थ्रू एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद में सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली वी हैव our question number 2. Okay, so question number 2 of our exercise 1.5 is you have to write a situation and simplify of the following. Okay, after writing a situation we have to also simplify that situation also. Okay, so we have first 17 + 13 multiplication of by 50. Okay, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 17 और 13 को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन से ऐड करूँ कि मेरे पास समथिंग 17 को ऐसी समथिंग कुछ है, ठीक है, कुछ भी है। सपोज मेरे पास 17 रेड पेपर है, रेड कलर के पेपर है, ठीक है। फिर मैंने अब उसमें उसके बाद मेरे पास क्या है दे रखा है 13 क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ 17 में। तो मेरे पास 17 आ गया, मेरे पास रेड कलर पेपर है। अब मैं उसमें 13 ब्लू कलर पेपर को ऐड करता हूँ। ओके, ब्लू कलर पेपर को मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो 17 + 13 का मेरे को एक सिचुएशन मिल गई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, उस 17 रेड कलर पेपर को और 13 ब्लू कलर पेपर को मैंने मिक्स करके एक नोटबुक क्रिएट करी। ओके, एक नोटबुक में कितने पेपर्स हो गए, कितने कलर के पेपर हो गए, 17 + 13, इजंट इट। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ऐसी टोटल 50 बुक्स बनाता हूँ, 50 नोटबुक्स ऐसी कलर पेपर बना लेता हूँ, तो हाउ मेनी कलर पेपर विल द नोटबुक है। ओके, तो ये हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो अब इसको हम लिख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, एक इमेजिनरी कैरेक्टर हमारा, तो हम उसको ले लेते हैं मोहन। ओके, सो मोहन हैज़, सबसे पहले मेरे पास क्या नंबर है 17, तो मैं 17 को लिखता हूँ पहले। 17 रेड कलर पेपर। कलर पेपर आप सबने देखे होंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट।
ओके, ये वाइट तो यही सी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स पेपर होते हैं। सो मोहन के पास 17 रेड कलर पेपर्स है। अब ठीक है, अब वो क्या करता है, अब उसको क्या करना, अब हमको क्या चाहिए, 17 में +13 चाहिए, तो +13 के लिए मेरे को 13 को उसमें ऐड करना होगा। तो 17 रेड कलर पेपर्स मेरे पास पहले से, अब मैं 13 और लेके आता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं इसको, ही देन एडेड 13 ब्लू कलर पेपर। ओके, तो अगर मैंने अब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो मैंने क्या लिखा है, 17 + 13। ओके, तो मेरे पास मोहन के पास 17 कलर पेपर थे और उसमें 13 ब्लू कलर पेपर को और ऐड कर दे, तो 17 + 13 मिल गया। ओके, 17 sorry added 13 blue color paper and make a color notebook with it. ओके, 17 रेड कलर पेपर से और 13 ब्लू कलर पेपर को मिला के मोहन ने एक नोटबुक क्रिएट करी जिसको उसने कलर नोटबुक बोला। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ। ओके, इससे पहले 17 + 13 को मैंने एक्सप्रेशन का जो था हमने उसको सिचुएशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ 50। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 50 को कैसे लिख सकता हूँ कि अब मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ कि एक नोटबुक में इतने कलर पेपर हो गए तो 50 नोटबुक में कितने होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम सिंपली। तो अब मैं इसको सिचुएशन में से लिखूँगा, हाउ मैनी कलर पेपर्स will have in 50 such notebook। ओके, तो ये एक सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब इसको इसी सिचुएशन को हम एक बार एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। सो मोहन है, अगर मैं सबसे पहले इस जो मेरे पास एक्सप्रेशन क्वेश्चन दे रखा है उसको छुपा लेता हूँ ताकि हम चीटिंग नहीं करें। सो फर्स्ट वी हैव मोहन हैज़ 17 red color paper. He then added 13 blue color paper and make a color notebook with it. Okay, so number of, आगे देख लेते हैं फिर क्या लिखा है, how many color papers will have in 50 such notebook। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करेंगे, number of color papers in one notebook, one color notebook। okay, कितने हैं, 17 रेड कलर है और 13 ब्लू कलर पेपर है, तो 17 + 13। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी कलर पेपर विल हैव 50 सच नोटबुक। सो टोटल नंबर ऑफ कलर पेपर्स इन 50 नोटबुक, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 + 13 मल्टीप्लाई विथ 50। ओके, तो इसको सॉल्व भी करना है बिकॉज वी हैव टू आल्सो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमको इसको सिचुएशन क्रिएट करने के बाद में सिंप्लीफाई भी करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 17 + 30 विल गिव यू 30 एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 50, तो हमको मिल जाएगा 1500। सो 50 नोटबुक्स विल हैव 1500 or simply 1500 colors paper in it। okay, then next we have 100 multiplication of 56 - 2। we have to create a situation for this number। okay, तो जैसे आपने देखा अभी कि मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में जो भी लिखा होता है, सिचुएशन में जो भी लिखा होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे 17 + 13 लिखा होता तो इसलिए मैंने पहले 17 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर मल्टीप्लाई से 50 करा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, पहले 100 लिखा हुआ है। सो आई हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन फर्स्ट इन विच वी स्टार्ट विथ 100 एंड देन डिफरेंस, and we take the difference of two numbers, that is 56 and 2। okay, and then we find the multiplication of these। okay, so
इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, इसकी सिचुएशन मैं आपको अभी बताता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आप इसको पढ़ लेना। देयर आर 100 पैकेट्स ईच कंटेनिंग, ओके। सबसे पहले आप ना वीडियो पॉज कर ले, और वीडियो पॉज करने के बाद में आप इसको देखना, तो आपको ये पूरा दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको वीडियो पॉज करके पहले लिख लेता हूँ, ओके। तो आप सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। वी हैव देयर आर 100 पैकेट्स ईच कंटेनिंग 56 मार्बल्स। मार्बल्स आपको सबको मालूम होगी, ठीक है। इफ़ रवि टुक 2 मार्बल्स फ्रॉम ईच पैकेट देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेन इन 100 पैकेट्स, ओके। तो अगर इसका मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा तो क्या करूँगा, एक पैकेट में कितनी मार्बल्स थी, पहले 56 थी। 56 में से रवि ने कितनी ले ली, 2 मार्बल्स उसमें से ले ली, ठीक है। तो ये एक पैकेट में से कितनी मार्बल्स बचेगी मेरे पास अब, तो मेरे पास बचेगी 56 माइनस 2, 1 पैकेट में से एक पैकेट में ये बची, तो 100 पैकेट्स में कितनी होगी, 100 पैकेट्स में होगी 100 मल्टीप्लाई विथ 56 माइनस 2, इजंट इट, ओके। बिकॉज हमारे पास 100 पैकेट्स थे, 100 पैकेट्स में से 100 पैकेट्स के एक पैकेट में 56 मार्बल्स थी। 56 मार्बल्स में से रवि ने हर पैकेट में से 2 मार्बल्स निकाल ली, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी बचेगी 100 पैकेट्स में, तो 100 पैकेट्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका हो जाएगा 100 इंटू 54 इक्वल्स टू 5400, ओके। तो आपने देखा कि हमने एक्सप्रेशन से एक सिचुएशन बना ली, ओके। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि सिचुएशन बनाना, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम विद यूजिंग द एक्सप्रेशन, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं एक डिफरेंस बता दूं इन दोनों सिचुएशन में। यहाँ पे इस फर्स्ट सिचुएशन में एक्सप्रेशन में हमारे पास में प्लस था, इसलिए हमने दो नंबर्स को, कोई से भी दो नंबर से, जैसे 17 और 13 थे, तो हमने उसको ऐड करवाया, ओके, यानी हमने मिक्स करवाया, ठीक है। जो भी सिचुएशन थी, यहाँ पे मैं अगर रेड कलर पेपर अगर और ब्लू कलर पेपर नहीं लेता, तो मैं जैसे रेड बॉल्स ले सकता था, ब्लू बॉल्स लेता, तो और एक बॉक्स में इन बॉल्स को मैं मिक्स कर लेता, ओके, रख लेता, तो मेरे पास एक बॉक्स की नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाते मेरे को। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने एक नोटबुक यूज़ की, तो मैंने नोटबुक के बजाय मैं बॉक्स यूज़ कर सकता था कि एक बॉक्स में अगर मैंने 17 रेड कलर की बॉल रखी है या 13 ब्लू कलर की बॉल रखी है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऐसे 50 बॉक्स होंगे मेरे पास, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, ओके। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में क्या था, हमने क्या करी थी, हमारे पास जितनी भी जो नंबर था 56, उसमें से हमको 2 माइनस करना था और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना था। और इसको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करके करना था हमको 56 माइनस 2। तो मेरे को ऐसा करना था कि मेरे पास 100 पैकेट्स थे टोटल, मैं ऐसा शो किया मैंने कि 100 पैकेट्स थे। अब मेरे पास उसमें से मैंने हर एक पैकेट में 56 थे, और फिर बाद में मैंने उस हर पैकेट में से 2 निकाल लिए। इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास में 56 पेन्स है, ओके, 56 पेन है और एक पैकेट में मैंने 56 पेन रख रखे। मेरे पास ऐसे 100 बॉक्स पैकेट आते हैं, ठीक है। पेन के पैकेट आपने देखे होंगे घर पे, आपके पास भी होंगे, बहुत सारे पैकेट्स होंगे पेन्स के। तो एक आपके घर पे जो पेन्स के पैकेट होते हैं, उसमें एक पेन के पैकेट में 5 पेन्स आते हैं, ओके। अगर एवरेज आप देखोगे तो 5 पेन्स आते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं अगर इस केस में बात करता हूँ, तो मेरे पास 100 पैकेट्स है और एक पैकेट में 56 पेन्स आते हैं, ओके। अब कोई सा स्टूडेंट आया, उसने या फिर आपने घर में से हर एक पैकेट में से 2 पेन्स निकाल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने बचेंगे 100 में से। तो अगर आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो आपको रिमूव करना है, और आपको एडिशन दे रखा है तो आपको उसमें ऐड करना है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच, ओके, बिकॉज द रेस्ट ऑफ दिस पार्ट विल बी योर होमवर्क, ओके। So next we will move to our question number 4. Okay, question number 4 क्या? Ammu used 7 red flowers and 8 flowers to make a bouquet. Find the total number of flowers used to make 24 such bouquet. Okay, तो 7 रेड कलर के फ्लावर है, आपको फ्लावर तो पता ही होंगे, ऐसा कुछ फ्लावर जैसा होता है, ठीक है। और ये रेड कलर का था और ये येलो कलर के,
ठीक है। ऐसे 7 रेड कलर की और 8 ऐसे 8 कलर्स के मैंने मिक्स कर दिए तो मेरे पास में एक बुके बन गया, ठीक है। उसको बोलते हैं बुके, बुके को मतलब गुलदस्ता, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ, इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड कलर, रेड फ्लावर्स कितने हैं हमारे पास में 7, और नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स होंगे हमारे पास में 8। तो अब इनको क्या हम कर रहे हैं, एक बुके बना रहे हैं। तो इन फ्लावर्स को हमने एक साथ रखा मतलब ऐड किया है। तो एक बुके में कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स in one bouquet equals to 7 plus 8. Okay, so now in first part, okay, find the total number of flowers used to make 24 such bouquets. अगर एक बुके में 7 plus 8 बुके है तो 24 में कितने होंगे, so total number of flowers in 24 बुके कितने हो जाएंगे, you just have to multiply 24 with this number, because if one bouquet will have 7 plus 8 number of flowers, then 24 will have this kind of flower. So it will have 36. Okay, so 360 number of flowers will have in 24 bouquets. Okay, now in second part we have, if Ammu had removed 3 flowers from each of the 24 bouquets. Okay, so पहले number of flowers कितने थे, number of flowers in one bouquet कितने थे, वो थे 7 plus 8, that is equals to 15. Okay, तो कितने रिमूव किए, number of flowers removed is 3. so remaining अब एक बुके में कितने बचेंगे, तो एक बुके में रिमूव करना है मतलब हम उसको माइनस करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो रिमूव के लिए हमने माइनस करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन बुके कितने हो जाएंगे अब, तो 15 पहले थे, उसमें से हमने 3 निकाल लिए मतलब रिमूव कर दिए, इसलिए माइनस का साइन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 24 बुके में, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 24 बुके will be 24 multiplication with 15 minus 3. ओके, तो 24 मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 minus 3, that is 12, which is equals to 288. Okay, so 288 is the answer of this question. So now we do our last question of this exercise. फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, 8 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 109। आप क्या करोगे, इसको 109 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, तो 8 9 जो 72, 7 8 टाइम्स 0 0 एंड देन 7 को प्लस करोगे तो 7, फिर 8 1 जो 8। आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके लिखोगे, बट नाउ वी आर यूजिंग द ब्रैकेट्स एंड वी नो हाउ टू यूज़ ब्रैकेट। ओके, तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ब्रैकेट्स सिंप्लीफाइज योर कैलकुलेशन, और आई शुड से दैट ब्रैकेट्स मेक्स कैलकुलेशन वेरी ईजियर एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, बट बिफोर इट कम्स टू ब्रैकेट, आपको मालूम हुआ कि अगर हम कोई किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000, दैट इज़ इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद द मल्टीपल्स ऑफ 10s, इट इज़ वेरी ईजी है। कैसे, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ इन सब से, तो क्या होगा, तो 8 80 हो जाएगा। मतलब आपको क्या, उस नंबर के आगे नंबर ऑफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है, जो आप जिससे भी कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होगा जो 100 के आसपास होगा या 10 के मल्टीपल्स के आसपास होगा, तो हम उसको 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, इफ़ आई कैन राइट दिस 109 विद द
इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। या फिर यहाँ पे सबसे पास में जो 10 का मल्टीपल है वो है 100, ओके। कि 100 से अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 सीधे हमको मिल जाएगा, बड़ा ईजी है। तो मैं इसको 100 के फॉर्म में लिखता हूँ, 100 के फॉर्म में अगर मैं 101 को लिखूँ, कैसे लिखूँगा, 100 + 9, ठीक है। तो इस 101 की जगह मैंने ये लिख दिया, तो 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 + 9, ओके। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है तो ये इक्वल है विदाउट ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट अगर आपको लिखना है, नहीं लिखा है तो भी वो एक ही बात है, और लिखा है तो भी एक बात है, ओके। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये कि ब्रैकेट है वहाँ पे, ओके। सो बिकॉज सिंपली ब्रैकेट्स आपने देखा ही है, जैसे 15 - 3 यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी यूज़ करूँगा तो भी चल जाएगा, बट ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 8 मल्टीप्लिकेशन विथ 100, देन आई हैव दिस प्लस साइन, and then 8 multiply with this number, so 8 multiply with 9, so 8 multiply by 100 will give you 800, and then 8 9s are 72, so it will simply become this number, okay। so आपने देखा कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय इसको 100 नियरेस्ट 100 में के फॉर्म में प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखो, तो और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करो, तो दैट बिकम्स वेरी ईजियर, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 19 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको भी 100 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 100 + 6, तो 19 मल्टीप्लिकेशन विथ 100 + 19 मल्टीप्लिकेशन विथ 6, ओके। तो इट विल बिकम 1900 + 114, सो इट इज़ 2014, ओके। So with this answer I conclude our today's video, and also with this answer I also conclude our exercise 1.5, okay। So the remaining will be your homework, okay। So as for today's video we conclude here, okay। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो मंडे को आएगा उसमें मिलेंगे, ठीक है। So till then, have a good day and be safe at your home. Thank you very much. Goodbye.